असल में वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आमदनी कम है। तो हम इस दिन को मनाने के लिए जो हमारा मेन मकसद था वो ये था कि हम हुकूमत को ये बताएं कि आपको जो ज़रूरत है इस तबके के लिए करने के लिए वो अहम है, और इनके लिए क्या करना, कई स्कीमों को लाना है और कुछ ऐसे व्यवस्था करने हैं ताकि ये लोग खुद एक्सपोर्ट करें, जिस तरह चाइना में होता है। देखिए चाइना को अगर आप देखेंगे ना 2010 में इंटरनेशनल लेवल पे ये कहा जाता है कि अगर इकोनॉमिक स्ट्रांग होनी है वो इंडिया की होनी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, हर वो तबका जो घर में काम करता है उसको डायरेक्ट एक्सपोर्टर बना दिया। तो यही हम चाहते हैं कि शहरी खास में खासकर जो तबका है जो काम इनको डायरेक्टली एक एक्सपोर्टर बनाया जाए ताकि ये डायरेक्टली अपना सामान जो खुद बनाए और खुद ये एक्सपोर्ट करे। काफ़ी ज़्यादा रिवाइवल की कोशिश की गई, चाहे सरकार की तरफ से चाहे नौजवानों की तरफ से, लेकिन अभी भी जो है ये अभी रिवाइव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या इक़दाम करेंगे? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको पता है कि 2019 के बाद जो यहाँ पर दचका लगा, हम सबसे पहले ये है कि 35 साल में हमने 6600 दिन हड़तालें की हुई है। हड़ताल ही नहीं, उसमें कर्फ्यू भी थे, उसमें क्या बोलते हैं सैलाब भी था, लेकिन हमने काउंट किया है अपनी जगह, ये 6600 दिन होते हैं जो करीबन 22 साल, और 22 साल के बाद भी ये कौम खड़ी है। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो क्या वजह है उसकी कि हम बाहर काम करने के लिए जाते। हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में हम काम करने के 80% लोग जाते थे, जिसकी वजह से ये कश्मीर चला। और उसके बाद लेकिन कोविड के बाद 2019 के बाद जब हमारा लॉकडाउन हुआ, उसके साथ ही हमें ये जो कोविड हुआ उसने हमारी कमर तोड़ दी, उसके बाद हम उठ नहीं पाए। तो ये हमारा जो तबका है जनाब आली, इसमें क्या है कि देखिए कारीगरों को पता ही नहीं है कौन सी स्कीमें हैं, क्या उनको अवेयर करना, कैंप्स लगाने हर जगह चाहिए, चाहे वो बैंक के हो, चाहे सरकार हो, चाहे इंडस्ट्री हो, इनको कैंप लगाने चाहिए। हर कारखाने में जाकर उन्हें ये बताना चाहिए कि आपके लिए ये स्कीम लिखती है और आपके लिए ये फ़ायदा है। जो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ना तो वो डिपार्टमेंट करते हैं और ना वो सरकार का काम है आपको स्कीम देना, उसके बाद डिपार्टमेंट को है कि वो आप तक ये पहुंचाए, लेकिन वो कुर्सियों पे बैठ के आपस में बातें करके उनको चाय से फुर्सत नहीं मिलती है, वो लोगों का काम क्या करेंगे। 22 तारीख को शहरी खास इसमें आगे रही है, हमने प्रोटेस्ट भी यहाँ किया और हम उसको कंडम करते हैं, और किसी भी तरीके से किसी भी लिहाज से ये ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा नुकसान है, और इसके लिए कोई भी इजाज़त नहीं देता, और इसके लिए हर कोई सरापा एहतिजाज करता है, और हम भी इसके लिए सरापा एहतिजाज करते हैं, उसको कंडम करते हैं, और ऐसे हरकतों को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुश्मन अनासिर हैं कश्मीर के, तो वो क्या करते हैं आपको पता ही, कई बार मतलब ये जो यूट्यूबर आ गए हैं यहाँ पर, वो क्या करते हैं, ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने किस तरह नैरेटिव फैलाया। हमने उस पर 3 बजे का प्रोग्राम रखा था घंटाघर के पास, हमने यकजहती, उसमें बहुत सारे ट्रेडर थे, ये ट्रेड एसोसिएशन थे, बटमालू था और भी कई थे, बटमालू ट्रेड एसोसिएशन, हम थे शहरी खास ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो हमने उस पर सरापा एहतिजाज किया, और आज भी पता है हमारे बच्चों के साथ क्या कुछ सलूक किया जाता है। सिर्फ असर ही नहीं पड़ा हमारे काम पे, 80% असर, 90% जो है बुकिंग कैंसिल हो गई है, लेकिन फिर भी हम वेलकम करते हैं टूरिस्टों को। हमने दुकानें, हमने ये जो खाना पीना, हाउस स्पोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट हो, सब टूरिस्टों के लिए फ्री कर दिया, लेकिन आप देख ले हमारे साथ कितना सोतेलापन वहाँ किया जाता है। बात करें कि टूरिस्ट गार्डन में 5.5 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट का यहाँ फ्लो था, तो इस अटैक की वजह से थोड़ा फ्लो कम हो गया। तो नहीं, थोड़ा नहीं कम हुआ, लेकिन हमारी मैसेज यही है, हम टूरिस्ट को वेलकम करते हैं और इन्हें वादा करते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि आपके आगे हमारे सीने रहेंगे, हम आपसे मोहब्बत करते हैं और हम आपसे वादा करते हैं हम आपके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। हमारे घर खुले हैं आपके लिए, हमारे होटल्स खुले हैं, हमारी गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट, हर कोई आपके लिए तैयार है, खड़ा है, इसलिए आपको वेलकम करते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं आप अपनी बुकिंग को कैंसिल ना करें और कश्मीर आइए, हमें मौका दे दीजिए कि हम आपको सर्व करें।